बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम आतिफ शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद आतिफ। बात करेंगे जी गोल्ड की चार्ट पर। नेक्स्ट वीक में क्या मूव रह सकती है। ये जो वीक गुजर गया ये तो हमारा वॉर ने काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया है। लास्ट डे जो था वो काफ़ी ज़्यादा सारी दुनिया ही, मैं समझता हूँ कि बड़े से बड़े एनालिस्ट भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गोल्ड ये मूव दे सकता है। अच्छा, ये यहाँ पे ना दो तीन चीज़ें हैं, मैं आपसे क्लियर कर देता हूँ। देखें, मैंने आपको ना थर्सडे को एक वीडियो बनाई थी और उसका टाइटल भी यही था कि एक तो उस दिन की ट्रेड और एक आने वाले काफ़ी दिनों का मैंने बोला था कि इसमें खुराक है। वैसे मुझे नहीं लगता था कि मुझे तो शायद मैंने इस बार वीकली वीडियो बनाने का भी नहीं सोचा हुआ था, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको जो चीज़ें बता दी थी, मैंने यही हिसाब लगाया था कि यार ये तो अब काफ़ी दिन चल जाएंगी ये वीडियो। तो लेकिन देखें, ये जो इफ़ेक्ट्स आते हैं ऐसे आपके पास ग्लोबली, इन पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है। लेकिन गोल्ड बेसिकली था तो बुलिश ही। मैंने आपको क्लियरली बताया था कि गोल्ड आपका जो 1880 के ऊपर क्लोजिंग आ गई है, इसमें 1940 का जो एरिया उसने एक्सपोज कर दिया है। आपने कोई भी सेल की एंट्री जो है बगैर एसएल के नहीं लेनी है। गो हम मैं अब एसएल लगाऊं ना लगाऊं वो तो एक अलग बात है, लेकिन मैंने आपको क्लियरली ये बताया था कि सेल की एंट्री, देखिए, अगर आप एसएल की बात करें तो एसएल तो बाय भी बगैर एसएल के नहीं करनी चाहिए और सेल भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये इंटेंसिटी फील करवाने वाली बात होती है कि कौन सी डायरेक्शन है वो जो आपके लिए बगैर एसएल के भी सेफ़ रह सकती है, और वैसा ही हुआ है। तो 1940 का मैंने आपको थर्सडे को ही बता दिया था, लेकिन ऐसा ये मूव देगा, ये तो टेक्निकली मूव थी नहीं। मार्केट जिगजैग करके चलती है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ वॉर को लेकर कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। देखें, वो जस्ट मेरी एक राय हो सकती है, लेकिन जो टेक्निकल चार्ट है वो मेरी कंफर्मेशन होती है, ठीक है। और वो मेरा इस पे पूरा बिलीव है, वे ये वैसे ही चलता है जैसे ये बताता है। तो लेकिन वॉर पे आप किसी को कंट्रोल नहीं है, उस पर क्या न्यूज़ आती हैं, क्या चेंजिंग आती हैं, किधर जाती है ये वॉर, किसी को कोई आइडिया नहीं है इस बारे में। बहरहाल उस पर एक राय अपनी मैं शेयर ज़रूर करूँगा आपके साथ कि उसको लेकर मार्केट किस तरह मूव कर सकती है। तो इसमें मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। ये आज की जो वीडियो है, देखें, ये अगर तो आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इसमें मैं आपसे ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी, कोई ऐसे पैटर्न, कोई ऐसी थ्योरी शेयर करना चाहता हूँ विद कन्फर्मेशंस, और उनके हिसाब से आप एज्यूम कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, आपने किस तरफ रहना है। यहाँ पर मैं सीधा चलता हूँ जी डेली के चार्ट पर, आपसे एक चीज़ शेयर करता हूँ, उस पर आपने गौर करना है। एक थ्योरी होती है, अगर आपने सुना हो नाम, इलियट वेव थ्योरी, ठीक है। मैं इस पे ना कोई 2 साल पहले, 2.5 साल पहले मैंने काफ़ी मगजमारी की हुई है। कोई किसी किताब से नहीं सीखा, किसी का कोर्स नहीं ज्वाइन किया, किसी को कोई डॉलर्स नहीं पे किए। यूट्यूब की दुनिया ही बहुत वसी है, यहाँ पर आपको बहुत नॉलेज मिल जाता है। तो मैं इस पे काम भी किया करता था, दिखता भी था। लेकिन ये बेसिकली होती है पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, स्कैल्पर माइंड लोगों के लिए ये थ्योरी होती नहीं है। लेकिन बहरहाल इस थ्योरीज पे मैं काम इसलिए करता था क्योंकि मैं एसएल के साथ ट्रेड नहीं करता, तो फिर मैं अपनी डायरेक्शन फाइंड करके ना मैनेज करके ट्रेड्स को चलता होता था कि यार मुझे पता है कि इसकी डायरेक्शन ये है। अगर मेरी ट्रेड स्टक भी होगी 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, वो निकल जाएगी, और वो निकलती थी, हज़ारों बार ऐसे हुआ है। तो ये नॉलेज आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है, ख़ासकर उन लोगों के लिए, इन्वेस्टर टाइप लोगों के लिए, जो होल्ड कर सकते हैं चीज़ों को और जो बड़ा मुनाफा लेना चाहते हैं। यहाँ पे एक इलियट वेव पैटर्न होता है, इसके दो पार्ट होते हैं। एक है आपका, ये मैं आपके सामने चार्ट है, ये देखें ना, मैंने आपसे एक दिन आगे भी जिक्र किया था कि ये जो टूल्स होते हैं ना, ये ऐसे ही ट्रेडिंग में उन्हें नहीं रखे हुए, इनके बड़े पर्पस हैं। यहाँ पे एक इलियट वेव इम्पल्सिव वेव है 1 2 3 4 5, एक है इलियट कुरेक्शन वेव ABC। ये तकरीबन 8 वेव्स होती हैं और इनका एक पैटर्न होता है, और इसके अलग से रूल्स होते हैं कि 1 से 2 वेव कितनी होनी चाहिए, 2 से 3 कितनी होनी चाहिए। वो मैं आज डिस्कस नहीं करूँगा। मैंने अभी ये आपको बताने से पहले 2-3 घंटे पहले इस पैटर्न को सारा वेरीफाई किया है और मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ।
ठीक है। वो उसके लिए तो अलग से 2 घंटे की वीडियो चाहिए कम से कम। इसके मतलब 1 से 2 वेव के पैटर्न, इससे 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से फिर ए बी सी के रूल्स क्या हैं, ए कितनी होनी चाहिए, बी कितनी होनी चाहिए। लेकिन ये जो चार्ट पे आपको नज़र आ रहा है डेली का चार्ट, ये इम्पल्सिव वेव 1 2 3 4 5 एंड इलियट करेक्शन वेव ए बी सी तकरीबन पूरी कर चुका है। तो मैं आपको इसका बताता हूँ, ये देखिएगा जी ज़रा। ये सबसे पहले चलेंगे हम इम्पल्सिव वेव 1 2 3 4 5 पे। यहाँ पे जब गोल्ड था आपका 1630-15 पे, ये इसकी एक वेव ए, एक, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब इनके जो रूल्स है ना, ये इसने फॉलो कर लिए हुए हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं इसकी काफ़ी सारी वेरिफिकेशन कर चुका हूँ। ये सब रूल्स के अकॉर्डिंगली चली हैं वेव्स, जितनी होनी चाहिए ऑलमोस्ट उतनी ही ये हैं। ठीक है। यहाँ पर ये वाली जो वेव है ना 4 से 5 वाली, ये ज़रा एक्सटेंडेड है, लेकिन ये अगर एक्सटेंडेड थी तो ये वाली जो आखिरी वेव करेक्शन सी की आई है, ये भी उतनी ही बड़ी आई है। वैसे ये इतनी बड़ी होती नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये वेव बड़ी हो तो फिर ये वाली वेव जो सी लास्ट वेव होती है वो उतनी ही बड़ी होती है। तो ये आप इसको ऐसे कह सकते हैं, परसेंटेज वाइज सारी वेव्स एक्यूरेट चली हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ इसकी दूसरी जो ए बी सी है। यहाँ से जी ये आपकी ए बी और ये सी। अच्छा, ये आप सोच रहे होंगे कि ये बीच में उठ के गया, लेकिन ये वेव नहीं है, ये इसी के अंदर है। वेव वो होती है जो पिछला हाई तोड़े, ये आपको मैंने बताया हुआ स्विंग उसे कहते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक ही काउंट होगी, क्योंकि ये वाला हाई जब नहीं टूटा तो ये सिंगल वेव सारी काउंट होती है। ये सारी मूव एक सिंगल वेव में आती है। अच्छा, ये 8, ये तो गुजरा हुआ चार्ट है, इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका हमें ये फ़ायदा है कि ये हमें बता रही है कि सी के बाद मार्केट ने क्या किया। ठीक है। असल हमारा ये क्वेश्चन है कि ये जब सी वेव कंप्लीट हुई तो इसके बाद मार्केट ने क्या किया। अच्छा, ये आपने देख लिया। अब मैं चलता हूँ आपको लेकर, इसको करता हूँ रिमूव H4 के चार्ट पे। अच्छा, एलियट वेव थ्योरी जो है ना, प्रॉपर एक नॉलेज है, उसमें कई तरह के मेथड हैं, कई तरह के रूल्स हैं। वो जो रूल्स बना ना, ये वो जो 5 वेव वाला, वो किसी और रूल्स पे कंप्लीट हुआ है। और ये वाला जो एक इम्पल्सिव मूव का रूल है, ये है सिंपल इलियट वेव। ठीक है, ये देखिएगा 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है। अब यहाँ पर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, यहीं पे तो सारा सवाल है कि वो तो कंप्लीट था, हमने देख लिया, अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा ये 5 कंप्लीट हो गई है कि नहीं हुई। ठीक है। उसके लिए हमें स्ट्रक्चर हमारा साथ देगा। ठीक है। स्ट्रक्चर से ही हर चीज़ निकलती है। ठीक है। ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर से निकलती हैं, ये स्ट्रक्चर के बच्चे हैं। ठीक है। अब ये जो 5 वेव है, ये हमें कैसे पता चलेगा कंप्लीट हुई। अच्छा, इतना आपको पता चल गया होगा उस वाले पैटर्न से, जब 5 इसकी वेव कंप्लीट हुई हैं तो अब करेक्शनल वेव चलनी है। ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि करेक्शनल वेव कहाँ से शुरू होनी है। अब ये टेक्निकली तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से शुरू होनी है, लेकिन ये यहाँ पे जो वॉर फैक्ट चल रहा है उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, दुनिया के किसी भी बंदे का कंट्रोल नहीं है। तो बहरहाल मैं वैसे आपको बता देता हूँ, हम एक लम्हे के लिए ये अज्यूम करते हैं कि वॉर इफ़ेक्ट ख़त्म हो गया है, यहाँ पर मार्केट आ गई, अब इसको अपनी करेक्शनल वेव करनी चाहिए, तो वो कितनी होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ पहले। बाद में मैं आपको टेक्निकली लेके जाऊँगा कि अभी टेक्निकली 5 वेव कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है। यहाँ पे जी हम आते हैं ए बी सी पे। अच्छा जी, अगर तो ये वेव कंप्लीट हो गई है तो यहाँ पे ए आनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है। बल्कि आप इसको थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इस पे मैंने अभी थोड़ा काम नहीं किया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जो इस पे काम करते हैं ना, वो असल में क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठहरे ज़रा, वो असल में क्या करते हैं। अब यहाँ पर मैं सी को क्यों लंबा कर रहा हूँ, आप ये देखिएगा कि ये वेव भी लंबी है, ये भी एक्सटेंडेड है, जैसे वो वाली वेव लंबी आई थी ना। ठीक है।
तो ये वाली वेव भी लंबी आ रही है आपकी, ठीक आ सकती है, ठीक है। लेकिन इसमें असल में ट्रेड करने वाला कौन सी वेव होती है, ये वाली वेव। पहले ये बने फिर ये बने। जो पोजीशनल ट्रेडर हैं वो इस पे भी ट्रेड नहीं करते, वो इस पे भी ट्रेड नहीं करते, लेकिन वो इसको नहीं छोड़ते, ठीक है। ये तो होगी इसकी बात कि ये करेक्शनल वेव कहाँ तक गोल्ड की होनी चाहिए। अब चलते हैं कि गोल्ड की ये जो 5 वेव चल रही है ये क्या कंप्लीट हो चुकी है, ये हमें कैसे पता चलेगा। असल तो सवाल ही ये है बाकी तो सब कहानी है, ठीक है। अच्छा, वो कैसे पता चलेगा, वो देखें जी। ये वाला जो है आपका लेवल, क्लोजिंग इसके भी ऊपर है, ठीक है। आपको अच्छी तरह याद होगा मैंने आपसे शेयर किया था कि मैंने 1922 पे बाय किया था। देखिए, एसएल लगा कर ट्रेड करना या एसएल ना लगा कर ट्रेड करना ये हमारा अपना एक ज़ाती फ़ैसला है, ठीक है। हम किसी को नहीं कहते कि बगैर एसएल के ट्रेड करो। तो लेकिन जो ट्रेड लेते हैं अल्लाह ताला की मेहरबानी से उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है। कभी कभार वो ट्रेड नहीं चलती है। जैसे कि 1922 पे पिछले दिनों में जब मार्केट थी, गोल्ड नहीं चला, उसको जाना चाहिए था। उसको क्यों जाना चाहिए था, वो ट्रेड क्यों ली थी, करेक्शनल ट्रेड थी। दरअसल करेक्शनल ट्रेड थी बेसिकली। तो मेरी लॉन्ग ट्रेड चल रही थी जिसको मैंने 1900 पे आके क्लोज़ किया है, जिसका मैंने 1850 आपको टारगेट दिया हुआ था। लेकिन वो एक ट्रेड हमारी स्विंग चल रही थी, लेकिन बीच में हम दिहाड़ी तो लगानी है ना जी। तो वो इसलिए की थी जब ये मार्केट इधर से ऊपर से वो जो मेरा एक से BCD पैटर्न था उसको फॉलो करते हुए गिर रही थी। यहाँ पर ये सारी करेक्शन, ये वाली करेक्शन, ये वाला सारा गैप, ठीक है। ये इस सेंटर वाली कैंडल का 1945 या ये कह लें आप एटलीस्ट मिनिमम 1941 का एरिया तब आना चाहिए था, जो कि नहीं आया। इसीलिए मैंने परसों की वीडियो में आपको 1940 का लेवल ही बताया है, ठीक है। और आपको मैंने एक चीज़ ये भी बताई है कि गोल्ड टेक्निकली बुलिश ज़रूर हुआ है, ठीक है। लेकिन उसका जो एक ट्रेंड चला आ रहा है, ट्रेंड मैं बता रहा हूँ आपको, स्ट्रक्चर नहीं बता रहा। स्ट्रक्चर सिर्फ डेली के लेवल तक वो डाउन का था, वीकली में स्ट्रक्चर भी बुलिश था, मंथली में तो महा बुलिश है, सुपर बुलिश जिसे कहते हैं। तो वो इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि मेरे माइंड में था कि गोल्ड एक अगर जाएगा भी, बाइंग में जाएगा भी, तो शायद किसी बड़ी न्यूज़ में स्पाइक लगाए 1935-40 की, फिर नीचे आ जाए। लेकिन मैंने आपको एक वर्ड ये बोला था, चूंकि बड़ा ट्रेंड इसका बुलिश होता है तो इसलिए सेल की ट्रेड आपने बगैर एसएल के नहीं होल्ड करनी, ठीक है। इसका क्या पता ये 1930 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, बाद में ऊपर चला जाए। वो उसने अगले दिन ही वो काम कर दिया। तो अब ये है कि अब गोल्ड जो है ना आपका बुलिश है, पहले भी बुलिश था, अब सुपर बुलिश हो चुका है। उसकी वजह क्या है, जो मैंने आपको डेली में बताया है, एक्स इलियट वेव पैटर्न, उसकी जब सी वेव कंप्लीट हुई है, ठीक है, तो मार्केट ने कितनी बड़ी मूव दी है, 1810 से लेकर 1935 पे आ गई है, मज़ीद भी ऊपर जा सकती है। तो H4 में जो मैंने आपको अभी पैटर्न बताया है, सिंपल 1 2 3 4 5, उसके बाद करेक्शन करने के बाद शॉर्ट टर्म में ये ज़रूर बेरिश हो सकता है टेक्निकली, शॉर्ट टर्म में एज ए करेक्शनल वेव है ना। लेकिन इसका जब सी कंप्लीट होना है, वो कंप्लीट 1832 पे हो जाए, वो कंप्लीट 1850 पे हो जाए, तो इसके जो टारगेट हैं वो हाईली बुलिश हैं, हाईली बुलिश हाइज़ की तरफ हैं। इवन हाइज़ ब्रेक करने वाले टारगेट हैं इसके, इलियट वेव के हिसाब से भी, इलियट वेव के हिसाब से भी, और वैसे भी। उसकी वजह भी बता देता हूँ आपको मैं। ये आप देखें ज़रा, ये ट्रेंड लाइन देखें, वीकली टाइम फ्रेम ट्रेंड लाइन कैसी बुलिश क्लोज हुई है ऊपर। लेकिन इसके ऊपर ये लेवल है ना, असल में आपको पता है ट्रेंड लाइन की बेस पे मैं नहीं आपको कहता, मैं कहता हूँ कि ट्रेंड लाइन के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है वो ब्रेक करे, उसके बाद ये मामलात इधर चलते हैं। अब देखें, वार इफेक्ट में 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकती है कि आपकी मार्केट 1920 तक मुश्किल से आए, मुश्किल से ना गए चलें, इतना तो आप कह सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ तक आए और मूव दे जाए 2100 की तरफ, ठीक है। मैं डरा नहीं रहा आपको, मैं नहीं कह रहा कि ये 2100 पे जा रहा है। मैंने आपको बताया कि नीचे करेक्शनल पड़ी हुई है इसकी,
H4 के हिसाब से भी, ठीक है। अगर डेली में उसने अपना इलियट वेव का एक बनाया 5 का पैटर्न, फिर उसने करेक्शन की, तो H4 में भी रूल्स तो फॉलो करने चाहिए उसको, और करती है, मेरा ये बिलीव है इस पर। तो उसके हिसाब से मार्केट हो सकता है कि आपको, अगर तो वॉर इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है, आप समझिए कि कम हो गया या उसमें नरमी आ गई है, तो मार्केट आपकी अगले 1 से 2 दिन इधर ऊपर वाले एरियाज़ में अगर तो कंसोलिडेट करती है। 1841 से लेकर 1855 तक के एरियाज़ मौजूद हैं आपके पास। 1841 से लेकर 1854 कह लें, 54, 55, 57 तक के एरियाज़ आपके पास मौजूद हैं। यहाँ पर अगर आपकी मार्केट कंसोलिडेट करती है तो, और साथ अगर आपको कोई न्यूज़ पे नज़र होती है आपकी, देखिए ये आपके लिए बातें हो रही हैं जो मेरे ग्रुप में नहीं है, जो ग्रुप में हैं उनको उनके लिए अपडेट चलती रहती है, उनमें कुछ लोग हमें भी अपडेट दे देते हैं न्यूज़ से, कोई हमें पता चलती हम भी कर लेते हैं। अगर तो न्यूज़ का जो इफ़ेक्ट है वो कम पड़ जाता है, तो फिर मार्केट आपकी 1885 तक भी जा सकती है, इसको जाना भी चाहिए 1885 तक। 1885 उसकी वो जो करेक्शन वेव है ना, ए वाली, वो हो सकती है अगर तो न्यूज़ का इफ़ेक्ट, वॉर का इफ़ेक्ट थोड़ा सा कम होता है। अच्छा, 1885 के बाद फिर मार्केट अपसाइड भी मूव दे सकती है, वो बी वाली मूव, ठीक है, उसको फिर हम डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। लेकिन असल जो मूव आएगी वो बी से सी की होगी, जो आपकी 1830 की तरफ भी आ सकती है। लेकिन आप बताने का मकसद ये है कि जैसे अगर आप बिलीव करें, अगर आप बाय में रहते बगैर एसएल के भी, देखिए बाय हम करते हैं तो हम कहते हैं जी मार्केट अब 1860 पे भी ना जाए, तो फिर ऐसे तो नहीं होता। जब आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करनी है तब सिनेरियो हो रहा है, मैंने आपको क्लियर बताया था कि बाय आप मैनेज करके चलें बगैर एसएल के, सेल को बगैर एसएल के नहीं लगाना, और मेरी बात 16 आने सही निकली है। तो अब मार्केट नीचे 1830 तक भी करेक्शनल वेव कर सकती है, अपने H4 के ABC करेक्शन कर सकती है, और लेकिन उसके बाद हर लिहाज से मार्केट बुलिश है, वीकली में, मंथली में, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक है आपकी, ठीक है। ये देखें आप, मैं बताता हूँ, ये वीकली टाइम फ्रेम है, ये ट्रेंड लाइन नीचे आ रही है, ये अब नीचे मार्केट चाहे आपकी 1835 पे भी आ जाएगी ना, तो ये रहनी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है, ठीक है। ये चीज़ देखनी होती है, जैसे मार्केट में आपको बताता हूँ ऐसे, ये चीज़ आपने चेक करनी है। ये ट्रेंड इसका बुलिश वीकली में भी हो चुका है, ये ऐसे ही रहनी है, ये 1885 पे भी आ जाए, इधर घूमती रहे, फिर 1830 पे आ जाए, लेकिन ये इधर ही रहनी है, ये इधर से भी ऐसे ऊपर जा सकती है। हाँ, ये ट्रेंड अब तब बेरिश होना है कि जब वीकली कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज होनी है, ठीक है, ठीक है। उसमें भी आपके पास ये सपोर्ट होनी है 1886 की, जैसे ऊपर ये सपोर्ट है, इस पर हमने रेजिस्टेंस पे बिलीव करना है, ऐसे इस पर हमने बिलीव करना है। 1886 के नीचे मार्केट क्लोजिंग दे रही है, तो फिर हम कहेंगे अब मार्केट 1850 और 1830 की तरफ जा रही है। मैं देखें आपको, मेरे ग्रुप वाले लोगों को पता है, मैं पिछले 1 साल से कह रहा हूँ कि यार ये गोल्ड जो है ना, मंथली टाइम फ्रेम में, ये जो पिछले साल अक्टूबर में बुलिश इंगल्फिंग बना के उठा है, उसके बाद उसने एक और ग्रीन कैंडल दी है, फिर तीसरी ग्रीन कैंडल दी है, ये गोल्ड ऑल टाइम हाई की तरफ जाना है इसने, बड़े टाइम में बुलिश है। लेकिन माशाल्लाह से जो न्यूज़ ट्रेडर है ना हमारे भाई, हमारे कोलीग्स भी, वो भी जनाब बस इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट कम हो जाएगा, इसी चक्कर में सारी दुनिया को फंसे रहते हैं, फंसाए रखते हैं लोग। चार्ट को नहीं देखते, चार्ट के हिसाब से ट्रेड नहीं करते। चार्ट के हिसाब से अगर थर्सडे को भी ट्रेड की होती, विदाउट एसएल की होती या विद एसएल की होती, वो तो आपकी अपनी मर्ज़ी है ना। लेकिन मार्केट देखें किधर गई है, गो के उसके कोई आसार नहीं थे। मैंने 1885 के ऊपर अपने लोगों को बोल दिया कि यार कैंडल अपनी ट्रेड सेल की क्लोज़ कर दो। हाँ, अगर जिसकी कोई छोटी लॉट्स है वो कोई अगर होल्ड करना चाहता है तो करेक्शन पे शायद 1900 का एरिया जेन में था कि 1900 से मार्केट करेक्शन करेगी और वापस 1880 की तरफ आएगी। लेकिन वॉर का किसी को नहीं पता, ना किसी के कंट्रोल में है। लेकिन जिनके भी बड़ी लॉट्स हैं, जो मैनेज करके नहीं चलते, गैम्बलिंग करके चलते, उनको मैंने क्लियरली रिटर्न में अपने ग्रुप में बता दिया, ऑडियो नोट करके बता दिया कि यार यहाँ पे अब आप निकल जाओ, इस पर भरोसा ना करो, क्योंकि बड़ी लॉट 1900 तक भी नहीं अफोर्ड होती। लोगों के अकाउंट छोटे होते हैं, लॉट्स बड़ी लगाई होती हैं, बस फिर वो बाद में बैठ कर रोते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है, मैंने नीचे सेलें अपनी पिछले हफ्ते में बहुत सारी सेल की एंट्रीज़ की थी। मेरा $11,000 का अकाउंट था, मेरा ऑलमोस्ट $500 पे भी चला गया था।
लेकिन वो मार्केट ने कवर किया, अल्लाह का शुक्र है। उसमें मैंने $2000 मज़ीद ऐड किया, लेकिन वो भी जस्ट मैंने काफ़ी सारी कवरेज के बाद किया। मैं अकाउंट बचाने को लिए, क्योंकि अकाउंट जब आपका इस नहज तक पहुंच गया कि आपका 11,000 ही ख़त्म हो गया, तो वहाँ पे आपने 2,000 डालना है, वो भी जा सकता है। तो वो, लेकिन जब मुझे बनी है उम्मीद कि नहीं, मेरा अकाउंट रिकवर हो गया, तब मैंने उसमें थोड़ी स्टेबिलिटी लाने के लिए 2000 ऐड किया, और 11 और 2 13, ठीक है। और 13,000 का जो मेरा अकाउंट था वापस 10,000 पे आया, लेकिन लास्ट डे मेरी जो आखिरी सेल आई वो $2000 लॉस में चली गई है। अभी भी मेरा अकाउंट 8,000 पे खड़ा है। बेसिकली मैं 5K के लॉस में हूँ, लेकिन वो आखिरी दिन की मूव की वजह से, ठीक है। या आप ये कह लें कि गैप अप ओपनिंग हुई है, तो वो जो नीचे सेल थी, वो प्लान ये था कि नीचे से बाय उठा के ऊपर आएंगे, लेकिन वो $20 की गैप अप ओपनिंग हुई है, जिस वजह से सारी गेम डिस्टर्ब होगी वॉर इफेक्ट की वजह से टेक्निकली, और पूरा प्लान A1 चल रहा था। तो अच्छा जी, बात करते हैं दोबारा इस पर। मैंने आपको बता दिया है, ये जो वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है अगर आपने हेजेस लगाए हैं। अगर आपके पास इक्विटी है, तो ये तो हमें मार्केट ओपन होगी तो आइडिया होगा कि मार्केट इधर ही ओपन होती है, $2-3 गैप से ओपन होती है। $2-3 का तो कोई इशू नहीं है। इसका मतलब मार्केट में एक ठहराव आया है। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो 40 पे अपनी बाय की एंट्री खोलें, चांस लें मार्केट को 18-20 पे आने का, ठीक है। 19-20, सॉरी, अब 18 से नीचे थी मार्केट, तो अब 18 के लफ्ज़ जेन से निकल रहे हैं। पहले 19 से नीचे थी, तो 18 पे आ गई थे, तो 19 ही मुँह से निकले जा रहा था। तो 1920 पे मार्केट दोबारा आए, तो आप दोबारा बाय कर लें। अच्छा लेवल है, बेहतरीन लेवल है, ठीक है। लेकिन वो भी अब देख के करना पड़ेगा। वो अगर आप मेरे ग्रुप में हो तो फिर तो हम कंफर्मेशन, जैसे मैंने उस दिन 1905 पे फ्राइडे वाले दिन विद कंफर्मेशन जस्ट 1 मिनट के ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पे बाय की कॉल दी है, और वो बाय हमारी तकरीबन इस वक्त 230 भी प्रॉफिट में चल रही है, अल्लाह का शुक्र है। तो ऑयल के बारे में मैं चार्ट नहीं शेयर करूंगा, मोटा मोटा मैं बता देता हूँ आपको। ऑयल को आपने सेल में नहीं देखना, मेरे ग्रुप वाले लोगों को पता है। माशाल्लाह दुनिया में बड़े सारे ग्रुप चला रहे हैं फंडामेंटल डॉक्टर, वो अभी गोल्ड को बड़ा लंबा भेज रहे थे नीचे ऑयल को, तो मैंने उस दिन भी 82 से बाय करवाई है। ऑयल देखने 87-88 पे खड़ा है, इसके दोबारा से 92 की तरफ टारगेट एक्सपोज्ड है। तो विद मैनेजमेंट चलें। नीचे आने पर ऑयल को अगर आपको मिलता है 84-20 के लेवल पे, 84-30 के लेवल पे, तो बाय देखें दोबारा। छोटे एसएल यूज़ करें। 83-80 का उसके नीचे लेवल है, 84-20 का लेवल है, 83-80 का लेवल है। 84-20 पे करते हैं, 83-60 का एसएल लगा लें। अगर वो 83-80 के अंदर आके कैंडल क्लोज हो जाती है, तो फिर नीचे लेवल 82-30 का है। देखना आपने सिर्फ बाय में है। चाहे आप 3-4 एसएल भी ठुकवा लेंगे ना, तो एक लंबी ट्रेड लेके चलेंगे तो आप 1000 पीपी में ऑयल में निकाल सकते हैं। ऑयल को सिर्फ देखना बाय में। मैं वॉर इफेक्ट की वजह से नहीं कह रहा, मैं आपको बड़ी देर से कह रहा हूँ। जब ऑयल ने 78 ब्रेक किया था, मैंने आपको 93 का टारगेट दिया था ऊपर। 93 से मैंने आपको बोला था कि इसकी 2 करेक्शन पड़ी हैं डेली के टाइम फ्रेम में, एक 83 की, एक 79 की। वो 80.75 से उठा है दोबारा, 88 पे आ गया, और मैंने आपको 100 से ऊपर के टारगेट दिए हुए हैं ऑयल के। मिनिमम 97 आपने जेन में रखने हैं ऑयल के टारगेट, 98, 99, 102 ये टारगेट आपने जेन में रखने हैं। दूसरा, यूरो में जो लोग ट्रेड करते हैं, जीयू में जो लोग ट्रेड करते हैं, यूरो का मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, वीडियो थोड़ी सी। यूरो में काफ़ी लोग ट्रेड करते हैं। मैंने आजकल हर पेयर छोड़ा हुआ है, सिर्फ गोल्ड और ऑयल में काम करता हूँ। इसके अलावा मैं किसी पेयर में काम नहीं करता, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ इसमें। अब यही चीज़ वो जो मैं आपको कह रहा था, पैटर्न इलियट वेव, वो इधर भी इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये एक लो है, आ जा यार, ये एक लो है, ठीक है। 1 2, अच्छा, इसमें आपने ये चीज़ देखनी है, ये जो सेकंड वेव है ना, ये ज़ीरो को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, यानी इसको टच भी नहीं करनी चाहिए। चाहे 99% तक भी आ जाए, लेकिन 100% बराबर की नहीं आनी चाहिए। अगर ये 100% पे, मैंने पहले बताया ना, इसके काफ़ी सारे रूल्स हैं, तो मैंने मतलब ये छोटा सा रूल, चूँकि ये अभी बनना है, लेकिन इसके आसार नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। तो ये इसको यहाँ पे आप, इसकी 3 वेव काफ़ी लंबी हो सकती है, ये यहाँ तक भी आ सकती है, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने इसके 3-4 टारगेट है, ठीक है। इस पर मैं कभी वीडियो बनाऊँगा दोबारा से, लेकिन इसका जो फर्स्ट टारगेट है ना, वो ये है आपका
आप यहाँ से बाय में रह सकते हैं इन एरिया से। देखें इतना बड़ा टारगेट है तो फिर आप इसके लो के नीचे का ऐसा रख लें। ये तो मार्केट है, देखें यार, इसमें तो आपको चांस लेना होता है, ये सूद तो नहीं है कि कोई आपको स्टाम्प करके दे कि नहीं जी आज बाय लाजमी होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे इसके सिनेरियो बने हुए हैं। इसका मिनिमम टारगेट, ये फर्स्ट टारगेट ये है 1.08 का, सेकंड टारगेट इसका 1.09 का है, और थर्ड टारगेट इसका ये भी हाई हो सकता है 1.12 का दोबारा। यहाँ से 700 पिप ऊपर जा सकता है आपका यूरो। आप एसएल लगाएं, इधर ट्रेड करें, इसके नीचे का एसएल रखें, ठीक है। तो आप इसको बाय में देखें, और सेम इसी तरह जीयू को आपने बाय में देखना है, ठीक है। सेल में नहीं देखना आपने, ईयू को भी सेल में नहीं देखना, जीयू को भी सेल में नहीं देखना। जीजे को मैं आपको बता दूं, फंडामेंटल डॉक्टर पिछले 3 महीने से जापान बैंक की इंटरवीन का इंतज़ार कर रहे हैं। वो कर भी लेगा, वो 200-400 उसने एक बार की तो है। ये जीजे का चार्ट आप देखें, ये उसने की तो है इंटरवीन, ये इंटरवीन ही थी, ये वाली भी इंटरवीन थी, ये वाली जो इसने मूव दी थी 176 की, ये क्या था, ठीक है। ये इसके टारगेट बहुत आई हैं, जीजे जैसे पेयर में सेल में ना फंसीएगा कभी भी, ठीक है। ये यहाँ से पता कितना ऊपर जा सकता है, 1700-1800 पीप ऊपर जा सकता है, 200 की तरफ, 199 की तरफ। जीजे की सेल में ना फंसीएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जितना मारता है ना, इतना आपको ना गोल्ड मारेगा ना ऑयल मारेगा, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा फिर इसने नीचे कोई नहीं आना 13 महीने। ये ऐसे ही करते हैं करेंसी पेयर्स। गोल्ड तो चलो ऊपर चला जाए, गोल्ड देखो 1923 पे था, आज 10-15 दिन बाद फिर आपको 1923 पे मिल गया, ये नहीं जान छोड़ते आपकी। इनमें इनका मैं इसमें इसमें मैं एक बार डसा हुआ हूँ, तो इसमें सेल ना कीजिएगा, ये एक्सट्रीमली बुलिश है जीजे, ठीक है। और जीयू ईयू ये भी आपका बुलिश है, ठीक है। वो उसने पैटर्न ज़रूर बनाए थे, उसने स्ट्रक्चर ज़रूर ब्रेक किए हैं, लेकिन उसकी करेक्शनल वेव ऊपर की चलनी है, वो चलनी चाहिए, इलियट वेव काम करती है, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बता दूं, व्हाट्सएप ग्रुप मेरा टोटली फ्री है, इसकी कोई ज्वाइनिंग मंथली फ़ीस नहीं है। जस्ट मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर जो ओक्टाफेक्स और एक्सनेस है, उन पर आपको मेरे आईपी से लिंक बनाना है और आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। और वहाँ पर आपको सारा दिन लर्निंग विद बेशुमार अर्निंग और बेशुमार लर्निंग के मौके मिलते हैं। और ओवर ट्रेडिंग से आपको बचाया जाता है, लेवल टू लेवल आपको ट्रेड करवाई जाती है, हर ट्रेड की आपको रीज़न दी जाती है। मेरे सैकड़ों ऑडियो नोट्स होते हैं उसके अंदर, जिसमें सीखने के लिए बेशुमार मवाद अल्लाह ताला की मेहरबानी से मौजूद होता है। तो दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन होती है, मैं दिल करता है मेरा कि मैं दोबारा वीडियो बनाऊँ। तो थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।